सो वेल व्हाट अ ट्रेलर, आई मीन प्रीव्यू, मतलब ट्रेलर या जो भी है, मतलब बहुत ही गर्दा। अगर सही मायने में पूछो तो ट्रेलर कैसा होना चाहिए? ऐसा कि ट्रेलर में बहुत कुछ दिखा भी दो बट फिर भी स्टोरी रिवील नहीं होना चाहिए। और जवान का ट्रेलर कुछ ऐसा ही था। प्रीव्यू में नियरली एसआरके के 5 से 6 लुक को दिखाया गया है, सारे लीड कैरेक्टर्स को भी रिवील कर दिया गया है, इतना सारा सीन्स, इतना सारा एक्शन, और स्टिल हमें समझ नहीं आ रहा है कि मूवी में आखिर होने वाला क्या है। ऑल्दो यस, कुछ क्रेजी थ्योरीज तो लोगों ने फिर भी गेस कर ही लिया है, जिसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो कैसे हो यारो, प्रीव्यू बहुत ही फारू था और आप सभी ने प्रीव्यू का रिव्यू तो हर जगह देख ही लिया होगा। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ फैन थ्योरीज का और मेरे अपने थ्योरीज का भी। वैसे अगर इस वीडियो में 5 से ज्यादा लाइक आते हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा इस प्रीव्यू में कुछ हिडन डिटेल्स को एक्सप्लेन करते हुए। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं थ्योरीज। अब थ्योरी की बात करो तो जो फर्स्ट थ्योरी जो कि काफी फ्लोट हो रही है वो कुछ ऐसा हो सकता है, मे बी एसआरके का डबल रोल हो जो कि काइंड ऑफ मसीहा हो अपने गाँव के लिए, बट ड्यू टू सम रीजन उसको मे बी पंजाब की एरिया में जाना पड़ता है, जहाँ पर कि वह मिलता है दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर्स में। अब पंजाबी क्यों? क्योंकि इस फाइट में हम देख सकते हैं कि ये एरिया पंजाब का है। अब बीच में कुछ तो खिचड़ी पकेगी जहाँ पर एसआरके का यह कैरेक्टर या तो मर जाएगा या फिर ऐसा सबको लगेगा जरूर। दीपिका पादुकोण वहीं समहाउ इस जेल तक पहुंच जाएगी जहां पर कि अपने बच्चे को जन्म देती है और उसका कैरेक्टर भी यहीं पे एंड हो जाएगा। यह बच्चा भी एसआरके ही बनेगा जो कि शायद बड़ा होकर जो कि अल्टीमेटली पुलिस फोर्स में ज्वाइन करेगा। यहाँ पर फिर से विजय सेतुपति के कैरेक्टर से कुछ तो पंगा होगा जहाँ पे अल्टीमेटली एसआरके का यह कैरेक्टर या तो नियर डेड या फिर डेड ही हो जाएगा। यहाँ पे ओल्ड एसआरके का कैरेक्टर फिर से सामने आएगा जो कि इनिशियली मरा नहीं था बट कोई रीजन के कारण अंडरग्राउंड हो गया था और अब वह सिस्टम से बदला लेना चाहता है। फर्स्ट दीपिका के डेथ के कारण और सेकंड उसके बेटे के डेथ या फिर नियर डेथ के कारण। अब प्रीव्यू में बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि एक सीन में आर्मी के द्वारा सलामी देने वाला सीन हो जहाँ पर ऐसा हो सकता है कि एसआरके का सन का कैरेक्टर मर जाता होगा। दूसरा एसआरके का यह विजिलेंटी वाला लुक जो कि प्रीव्यू के स्टार्टिंग शॉट में तो यंग दिखता है बट एंड शॉट में जब हम यह बैंडेज वाला लुक देखते हैं तो अब यह ओल्ड हो चुका है। साथ ही जैसे कि एटली के फिल्मों में हमको अक्सर ही 2 चीज मिलती ही है, फर्स्ट डबल या ट्रिपल रोल का होना और दूसरा फादर सन रिलेशनशिप का एक्सप्लोरेशन करना। तो ऐसा हो सकता है और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यह थ्योरी काफी ज्यादा क्लोज हो रियल स्टोरी से। मेरा दूसरा थ्योरी भी फर्स्ट थ्योरी से काफी ज्यादा सिमिलर है और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसआरके एक्चुअली में एक पुलिसमैन होता है और रात में विजिलेंटी का रूप लेकर अपने एरिया को प्रोटेक्ट भी करता है। बट सिमिलर टू फर्स्ट थ्योरी वह दीपिका पादुकोण से मिलता है और प्यार हो जाता है, बट एट द सेम टाइम विजय सेतुपति के कैरेक्टर के साथ कुछ तो प्रॉब्लम या पंगा होने वाला है जिसके कारण एसआरके का यह कैरेक्टर को मार दिया जाता है एंड दीपिका पादुकोण समहाउ जेल चली जाती है जहां पर दूसरे एसआरके का कैरेक्टर का जन्म होता है, यानी कि इसका बेटा। अब यहाँ पर हो सकता है यह जेल नहीं बल्कि किसी तरह का फैसिलिटी हो जहाँ पे एसआरके का यह कैरेक्टर बड़ा होता है, फिर फोर्स में ज्वाइन होता है और सिमिलर टू फर्स्ट थ्योरी विजय सेतुपति का कैरेक्टर के कारण एसआरके के कैरेक्टर का डेथ हो जाता है, जिसके बाद ओल्ड एसआरके पिछले थ्योरी की तरह ही फिर से बदला लेने वापस आ जाता है। अब यह थ्योरी और पिछले वाला थ्योरी लगभग सेम ही है एक्सेप्ट कुछ पॉइंट के, बट अकॉर्डिंग टू मी यह थ्योरी ज्यादा प्लॉसिबल लगता है ट्रेलर को देखकर। इवन जो भी इशू था थ्योरी 1 में वह सब यह थ्योरी कवर कर देती है। अब साथ ही एक और जो थ्योरी है जो कि बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है वह है सन वर्सेस फादर वाला एंगल। अब जैसा कि मैंने पहले ही पॉइंट आउट कर दिया है कि एटली की मोस्ट ऑफ द मूवीज फोकस करती है फादर सन रिलेशनशिप को दिखाने में थ्रू डबल या ट्रिपल रोल, तो ऐसा होना बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं लगता मुझे। अब थर्ड थ्योरी क्या है? सिमिलर टू द फर्स्ट थ्योरी एसआरके का कैरेक्टर एक आर्मी मैन है जो कि दीपिका के कैरेक्टर से अटैच्ड है, बट ड्यू टू विजय सेतुपति या होल सिस्टम दीपिका के कैरेक्टर की डेथ हो जाती है अपने बेटे को जन्म देने के बाद। और साथ ही साथ एसआरके का यह कैरेक्टर भी ड्यू टू सम रीजन अंडरग्राउंड हो जाता है, मे बी ड्यू टू इंजरी या फिर कोई और कारण। ईयर्स लेटर वह बच्चा भी बड़ा होकर एसआरके ही बनता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। इसी वक्त एसआरके का कैरेक्टर सामने आता है सिस्टम से बदला लेने के लिए, बट अब उसका बेटा ही उसे रोकने के लिए सामने आ जाता है। आगे की कहानी इसी फेज 1 पर बेस्ड हो सकती है। वैसे होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। मोर वेन प्रीव्यू में हमको एसआरके का इतना ज्यादा लुक्स शो किया गया है एंड स्टिल इतना थ्योरी पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ मिसिंग है। तो नो डाउट प्रीव्यू 1 नंबर तो काटा गया ही है एटली के द्वारा। हाइप ऑल टाइम हाई पहुंच गई है और तो और कुछ एनालिस्ट का यह भी एस्टिमेट हो रहा है कि यह मूवी अभी तक का हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनने वाली है फर्स्ट डे में। क्या केजीएफ और क्या आरआरआर और क्या ही पठान, सबका रिकॉर्ड लग रहा है इस बार टूट जाएगा। ऑल इन
ऑल मूवी बहुत ही जबरदस्त लग रहा है और बॉक्स ऑफिस में धमाका होना तो तय ही है। अब सवाल है कि एटली ने इस मूवी को कैसे एग्जीक्यूट किया है। अगर सब कुछ सही रहता है तो नो डाउट इस बार हमको बॉक्स ऑफिस पर एक बार देखने को मिल सकती है। खैर, तो यह था मेरा एक छोटा सा थ्योरी वीडियो इस ट्रेलर जवान का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सबक खैर।